इस व्हिडिओ में हम लोग ये समजणे वाले हैं की शिक्षकाची बदली इतर शाळेत झाल्यावर टीचर मॉड्यूलमध्ये म्हणजे कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए हमको। मान लीजिए कोई टीचर है और वो टीचर के ट्रांसफ़र एक स्कूल से दूसरी जगह पर हो जाए, तो उस समय हमको क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रोम ओपन करेंगे हमारा अपना, जस्ट 1 सेकंड। ये क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम वेबसाइट पर आएंगे, टीचर की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम यूडाइस नंबर और उसका अपना पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ से हम कैप्चा इंसर्ट करेंगे। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद ये हमारे सामने देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DSF ये ऑप्शन आएगा, इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ रहना चाहिए इसके अंदर, इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हुआ है। अब मान लीजिए ये टीचर्स हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 7, आपका जो भी नंबर हो सकता है, तो ये नंबर के ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। नंबर पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसमें से कोई एक टीचर का, सबके नाम अलग अलग आते हैं, इसमें से अगर किसी एक टीचर की हमारी बदली हुई है, फॉर एग्जांपल ये टीचर का नाम है, तो हम उसके यहाँ पर राइट साइड में देखिए यहाँ पे लेफ़्ट स्कूल का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद कौन से रीज़न से उनकी ट्रांसफ़र हुई है, ड्यू टू रिटायरमेंट हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, या अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से अभी टीचर की ट्रांसफ़र हुई है तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद यहाँ रिमार्क लिखेंगे। रिमार्क में हमको लिखना है कि ट्रांसफ़र कौन सा ट्रांसफ़र है, जनरल ट्रांसफ़र है या उसके अलावा जो भी टाइप का ट्रांसफ़र उनका हुआ वो लिखना है यहाँ पर। और लास्ट डेट ऑफ स्कूल, यानी कि किस स्कूल कौन सी डेट को उनको रिलीव किया गया वो डेट यहाँ सेलेक्ट करनी है। और जस्ट हमको क्लिक करना है लेफ़्ट स्कूल के ऊपर, तो ये टीचर क्या हो जाएंगे, यहाँ से वो टीचर कम हो जाएंगे। दैट टाइम्स हमको वापस से दोबारा क्लिक करके मार्क एज कंप्लीट पर हमको क्लिक करना होगा। थैंक यू वेरी मच।